था तो एक सर पे आया, मेरे को डस दिया और ऐसा मैं ऐसे लिपट गया जैसे कि रस्सी लिपट जाती है। बहुत ज़्यादा बजने लगा, अपने आप ही वो सर अपने आप ही मर गया, न कोई उसको मारा है। जी, क्या नाम है आपका? नौनीलाल दास। जी, आप बताएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज का। सत्संग में गुरुजी ऐसा क्या बताते हैं जो हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु एकत्र हो गए? 4 वेद 18 पुराण सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं भगत जी, इसी का सत्संग है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई भक्ति भी करते थे? जी हाँ, रामपाल महाराज से नामदान लेने के पहले मैं बहुत अनेक भक्ति करता था। मैं 12 साल एक संत के रूप में रहा, गेरुआ कपड़ा पहन के, भगवा कपड़ा पहन करके, जिसका कि आज मेरा पूरा ऑल इंडिया पास बना हुआ है। कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रेन, किसी भी बस में 5 आदमी को साथ में लेके आज भी मैं जा सकता हूँ। आप भी पहले गुरु थे? नहीं, कोई गुरु नहीं था, गुरु नहीं था, केवल मैं यात्रा करता था। जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, अमरनाथ है, जिस चारों धाम की यात्रा करता था। 12 साल भागा और इसी के चक्कर में भागता रहा कि गुरु मेरे को कोई सही मिलेगा, जहाँ परमात्मा के दर्शन मिलेगा, जहाँ परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, वहीं मैं गुरु दीक्षा ले लूँगा। 12 साल भागा भगत जी, मेरे को कोई गुरु, कोई संत, कोई महत, कोई ऐसा मठ नहीं मिला जहाँ की मेरे को कोई संतुष्टि हो कि हाँ यहाँ पर कुछ ज्ञान है। तो आपने 12 साल अपने जीवन में यात्रा करके ही व्यर्थ कर दिए? जी हाँ, बहुत ज़्यादा व्रत कर दिया भगत जी। क्यों करके, जब जानते नहीं तो इसी तलाश में कि परमात्मा यहाँ है, परमात्मा वहाँ है, परमात्मा वहाँ मिलेंगे। जहाँ जो बताया कि वहाँ पर अच्छा बाबा है, वहाँ पर अच्छा मठ है, जहाँ बताया भगत जी वहीं चल दिया। वहीं जाके जब देखा तो बस वही है, यहाँ से लाई जीरो। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आपको कैसे जानकारी मिली? ये ज्ञान है जो मैं अपने ही गांव में एक खेत की तकाई लिया था, धान की खेती की तकाई लिया था। तो मेरे गांव से, गांव के बाजू में एक रौसरा गांव है, वहाँ से 4-5 लोग बरवाला जा रहे थे। उनने बोला कि भैया नौनीलाल, एक काम करना कि ये खेत अच्छे से देखना, हम जा रहे हैं। हमने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? क्या हम बरवाला जा रहे हैं। तो हमने बरवाला का जैसे नाम सुना भगत जी, तो हमने बोला भैया भगत जी, भाई साहब वहाँ बरवाला में क्या हो रहा है? कोई मेला है या कोई ठेला है या कोई यज्ञ है या क्या है? कैसे जा रहे हो बरवाला? ये बरवाला है कहाँ पर? तो बोले कि हरियाणा में है। तो हमने कहा हरियाणा तो मैं बहुत गया हूँ, कुरुक्षेत्र भी गया, हरियाणा भी गया, पंजाब भी गया, चंडीगढ़ भी गया, पर ये अब है क्या वहाँ? क्या वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी का आश्रम है, वो उनसे हम लोग दीक्षा लिए हैं। तो आज उनका भंडारा है 3 दिन का, तो भंडारे में हम लोग जा रहे हैं। तो हमने कहा गुरुजी के से दीक्षा लिए, गुरुजी अच्छे हैं? उनने फिर बताया कि हाँ गुरुजी तो अच्छे हैं, अगर आपको चलना है तो चलो। मैंने कहा अगर अच्छे हैं तो भाई मैं चल सकता हूँ, अगर मेरी मान की बात अगर मिल गई तो भगत जी मैं चलता हूँ, बाकी मेरे पास किराया नहीं है। किराया कितना लगेगा? बोले कहें कम से कम तो 2000 रुपया तो चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 रुपये होंगे, पड़े होंगे, तो इतने में तो मेरा चलेगा नहीं। कहन भगत जी का चलना हो तो चलो, कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, एक तरफी के यहाँ चलने का किराया हम लगा देंगे। तो उन भक्तों ने ऐसा बोला। मैंने कहा ठीक है, मेरे की बात है तो मैं ज़रूर चलूँगा। अगर मेरे दिमाग की बात और मेरे मन की बात अगर परमात्मा के यहाँ मिल गई सुनने के लिए तो मैं ज़रूर गुरु दीक्षा लूँगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी हुए? जी हाँ भगत जी, परमात्मा की नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को बहुत कुछ लाभ मिले। यहाँ तक लाभ मिला कि मेरे घर में एक गाय थी, तो गाय के लिए घास काटने, चारा काटने के लिए गया खेत में। तो ऐसे ही बैठ करके सुबह का वक्त तो ऐसी पलथी मार के काट रहा था, तो एक सर पे आया, मेरे को डस दिया और ऐसा डसा जाकर के पैर में ऐसे लिपट गया जैसे कि रस्सी लिपट जाती है। वो उसको पाँव झट मेरे काट रहा था। मैंने कहा क्या काट? मैंने चींटी है काली वाली, क्या है? काली देखा तो सांप सर पे लिपटा था, तो उसको खड़े होकर झटकारा तो सर पे दूर गया और खून बहुत ज़्यादा बहने लगा। मैंने कहा यार सर पे तो जहरीला सर पे, इसको कैसा करूं? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? खेत में कोई है नहीं है। फिर भी मैं मोबाइल लिया था तो मोबाइल चालू किया। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो रेमेडी बताया था दोपहर की, असुर निकंदन रेमेडी लगाया और चालू करके मैंने रख दिया और फिर उठाया हंसिया और घास को काटने लगा।
काटते काट तो मेरे देखते देखते सर्प करीब 5 फुट दूर गया और अपने आप ही वो सर्प अपने आप ही मर गया। न कोई उसको मारा है, न कोई कुछ किया, और अपने आप ही सर्प खत्म हो गया। अब मेरे को इतना भी ना तो कोई चक्कर, न कोई नशा, न कोई कुछ। आज भी मैं कम से कम नहीं तो 6-7 साल हो गया, आज तक मैं मेरे को कुछ नहीं हुआ सर। सर, आप जो घटना बता रहे हैं इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सांप के काटने के बाद व्यक्ति मर जाता है, लेकिन यहाँ आप बता रहे हैं कि सांप ने आपको काटा और सांप ही मर गया। सर, इस तरह की घटना को लोग कैसे विश्वास करेंगे? भगवान की जो सतगुरु रामपाल जी महाराज, उन पे यही तो खासियत है। मालिक जो वरदान देते हैं, जो कहते हैं, जो बताते हैं, जो उनके बताई हुई विधि विधान से जो मंत्र की भक्ति करते हैं, शक्ति करते हैं, उनका यही तो कमाल है। कुछ दिन के बाद हमारी घर पर धर्म पत्नी भगतमती हैं, जो वो ऊपर से कंडा निकाल रही थी। ऊपर मड़वा में कंडा रखे हुए थे, उनके ऊपर एक गहोरा उष्टा तो उनके जान की कोई चूहा, तो हमसे कहते थे चूहा इधर इनको मारो। तो जैसे अंदर गया तो क्या है, छाता रखा था, छाता के अंदर घुस गया। छाता के अंदर घुस गया तो उन्होंने पूरी सड़ाई समेट के बाहर लेके आई आंगन में। मैं एक डंडा लिया इतना सा कि चूहा है तो इसको मार दूं, तो मेरे को ढकेल दिया भगतमती ने कि नहीं उसको नहीं मारो। तो जैसे ही उसने थोड़ा सा ऐसा हलाया तो इतना बड़ा गहोरा निकल के भागा। तब कुछ भी नहीं हुआ भगत जी, परमात्मा की दया थी, उसका भी मुंह बंद कर दिया, उसको भी निकाल के भगा दिया। मालिक की दया से सब बढ़िया है, और आज भगतमती भी बढ़िया है और अपन भी सब बढ़िया हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है भगत जी।